निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 भागों में डिवाइड कर लिया और सूर्यास्त से अगले दिन के सूर्योदय तक 12 भागों में डिवाइड कर लिया, तो टोटल 24 हमने विभाजन कर लिए। यानी कि हर एक 24 घंटे अगर हम मान के चलते हैं तो एक एक घंटे का विभाजन हो गया। आज रविवार है तो रविवार का स्वामी होते हैं भगवान सूर्य। तो आज सूर्योदय के समय जो पहला घंटा होगा, जो पहली होरा होगी, उसका स्वामी क्या होगा? सूर्य। अब उसके बाद जो दूसरा होरा आएगा वो क्या होगा? तो दूसरी होरा आज के जो छठा दिन होगा, जैसे रविवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो छठा दिन कौन सा हो गया? शुक्रवार। तो जो दूसरी होरा आज की होगी वो आज के छठे दिन के स्वामी की होगी। और शुक्र का स्वामी कौन है? वीनस, शुक्र। तो जो दूसरी होरा होगी दूसरे घंटे की, अब इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है? तो जो 7 से 8 का होरा होगा, इसका स्वामी क्या होगा? क्योंकि आज है रविवार तो इसका स्वामी होगा सूर्य। 8 से 9 की जो दूसरी होरा होगी, आज रविवार है तो इसका जो छठा दिन होगा वो होगा शुक्रवार, और शुक्र के स्वामी होते हैं शुक्र ही, तो उसके स्वामी शुक्र होंगे। ऐसे ही जो तीसरी होरा हो आएगी 9 बजे से 10 बजे तक की होरा, ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं, हमने एग्जांपल लिया है। तो इसकी जो होरा होगी वो शुक्रवार का जो छठा दिन होगा तो उसके स्वामी क्या होंगे? मरकरी, यानी कि भगवान बुद्धि, ठीक है? तो ऐसे हम होरा कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगी दिन की होरा, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। ऐसे ही रात्र होरा जो होगी सूर्यास्त से लेके अगली सुबह, यानी कि जब अगली सुबह को सूर्योदय होगा तब तक होगी, ठीक है? दिन में होरा कहां से कहां तक? होरा 1 से लेकर के होरा 12 तक हमने डिवाइड कर दिया। पूरे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितने भी घंटे होंगे, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 1 आवर हो ही, ठीक है? 1 आवर से कम भी हो सकता है, 1 आवर से ज्यादा भी हो सकता है, दिन छोटे बड़े होते रहते हैं। तो रविवार के दिन जो पहली हो रहा है, क्योंकि आज रविवार है तो उसी के स्वामी की होगी, और रवि के स्वामी होते हैं सूर्य। दूसरी हो रहा होगी जो रविवार से छठा दिन पड़ेगा, छठा दिन पड़ता है शुक्र, उसके स्वामी की होगी, तो शुक्र के स्वामी शुक्र ही है, शुक्रवार को शुक्र के नाम पे ही रखा गया है। होरा 3 जो होगी वो शुक्र से छठा दिन जो होगा बुध आता है, बुधवार, उसके स्वामी की होगी। अब बुधवार से अगला छठा देख ले, बुधवार, बृहस्पति, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, सोमवार, और सोमवार को मंडे को चंद्रमा गवर्न करता है, ठीक है? इसलिए उसके स्वामी चंद्रमा की। तो ऐसे आप यहां से यहां तक होरा निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आज सोमवार होता या कल सोमवार है तो सोमवार की पहली होरा सोमवार के ही स्वामी जो कि चंद्र हैं उनकी है। सोमवार से छठा दिन शनिवार पड़ता है और शनिवार के जो स्वामी है शनि है। फिर शनिवार के बाद जो छठा दिन पड़ता है वो गुरुवार पड़ता है, उसके स्वामी जुपिटर हैं, गुरु हैं। तो ऐसे ही इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हर एक दिन की आप होरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि किसी भी दिन का होरा उस दिन के स्वामी से प्रारंभ होता है। जैसे रविवार है तो उसका स्वामी क्या है? सूर्य, ठीक है? यहां से प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद अगली होरा कौन सी आएगी? तो हम उल्टा चलते हैं। रविवार से पहले कौन सा दिन होता है? अगर रविवार है तो रविवार से पहले दिन आएगा शनिवार, और शनिवार से पहले दिन आएगा शुक्रवार, ठीक है? तो रवि से पहले, अब उल्टा चलिए, आज रविवार है तो रविवार से पहले दिन कौन सा है? शनिवार। एक दिन छोड़ दीजिए उसके पहले का, और
उसके बाद उसके पहले जो दिन पड़ रहा है, जैसे रवि के पहले शनि छोड़ दिया तो कौन सा दिन पड़ रहा है? शुक्रवार। तो अगली होरा कौन सी हो गई? शुक्रवार, शुक्र होरा। शुक्र के पहले गुरु होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। गुरु के पहले क्या आता है? बुध। तो शुक्र के बाद कौन सी होरा होगी? बुध। यहां पर देखिए बुध। बुध से पहले कौन सा दिन पड़ता है? मंगलवार, उसको छोड़ दीजिए। मंगलवार से पहले कौन सा दिन होता है? सोमवार। तो उसकी हो रहा, उसके स्वामी क्या है? चंद्रमा है। तो यहां पर चंद्र। सोमवार से पहले रविवार पड़ता है, रविवार से पहले क्या आएगा? शनिवार। तो उसकी हो रहा क्या हो गई? शनि, उसके स्वामी हो गए। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। तो इसे आपको टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो कि मंगलवार है और आपको देखना है कि आज दूसरी होरा कौन सी पड़ रही है। तो मंगलवार, इसके पहले सोमवार, उसको छोड़ दीजिए। रविवार, तो दूसरी होरा किसकी आ जाएगी? रवि की आ जाएगी। बोला रवि, इसके स्वामी क्या है? सूर्य। ठीक है। ऐसे ही आप रात्रि होरा का चयन करेंगे, रात्रि होरा कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने भी दिन से ज्यादा होरा को महत्ता दी है। ठीक है। अब देखा क्या जाता है मुहूर्त में कि अगर वार और होरा दोनों अनुकूल हैं तो उस कार्य को शुरू कर देना चाहिए। मान लो बहुत ही इमरजेंसी है और दिन आपके अनुकूल नहीं है, वार अनुकूल नहीं है, तो आपको क्या करना है? उस वार की जो वार आपके लिए अनुकूल हो रहा है तो उस दिन के वो होरा आप ढूंढिए और उसमें कार्य शुरू कर दीजिए। जैसे तो रविवार के दिन पश्चिम आप नहीं जा सकते, तो उस दिन आप देखिए कि जब सोमवार या चंद्रमा जिस होरा के स्वामी हैं वो किस समय पड़ रहा है, उस समय पर आप घर से बाहर निकलिए। हम आगे बताएंगे कि कौन सी होरा किस कार्य के लिए शुभ होती है। तो उस होरा का आप चयन कीजिए और उस दिन उस होरा में आप बाहर वो काम शुरू। अब कितनी होरा होंगी? 7 दिन है, 7 वार होते हैं और हर एक वार के स्वामी होते हैं, यानी कि 7 होरा होंगी और उसके बाद वो अपने आप रिपीट होंगी। सूर्य होरा रविवार के दिन प्रथम होरा होती है। तो सूर्य होरा में ऊर्जावान, तेज पूर्ण, क्रियाशील और शक्ति से भरपूर होती है। अतः यह होरा राजनीति से संबंधित कार्यों, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य, राजनेताओं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, टेंडर्स जमा करना है या टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, या सरकारी नौकरी आपको गवर्नमेंट जॉब शुरू करनी है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। सूर्य की होरा रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है। शुक्रवार और शनिवार के दिन यह अशुभ फल देती है। ठीक है। चंद्र होरा की बात करें तो चंद्र होरा सोमवार के दिन प्रथम होरा होती है। चंद्र होरा मृदु, सौम्य, कोमल और अस्थिर होती है। जैसे चंद्रमा मन के स्वामी हैं, इमोशंस दिखाते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। अतः यह होरा अधिकांश गतिविधियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। चंद्र होरा विशेष तौर पर बागवानी, भोजन के पदार्थ के कार्य, समुद्र के व्यवसाय, मोती व शंख जो समुद्र में ज्यादातर पाए जाते हैं, चांदी से संबंधित कार्य, नारी सुलभ कार्य करने के लिए उपयुक्त होती है। चंद्र की होरा सोमवार व गुरुवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है और शनिवार व रविवार के दिन कम प्रभावशाली होती है। मंगल होरा की बात करते हैं तो मंगल होरा मंगलवार के दिन प्रथम होरा होती है। मंगल की होरा तीक्ष्ण, आक्रामक, परिवर्तनशील प्रकृति की होती है। मार्स जो है बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, इसीलिए आक्रामक यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। अतः मंगल की होरा सभी शुभ कार्य और महत्वपूर्ण गतिविधियों को करने के लिए निषिद्ध मानी जाती है। मंगल की होरा में साहसिक कार्य जैसे खेल कूद, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करना है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क है, इलेक्ट्रिकल, वहां पर फायर है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कार्य, अग्नि संबंधित कार्य, हमने फायर वर्ड यूज किया, मुकदमेबाजी, निर्माण कार्य संपन्न किए जा सकते हैं इस होरा में। मंगल की होरा मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है।
बुधवार और शनिवार के दिन यह अशुभ फल देती है। बुध होरा की बात करें तो बुध होरा बुधवार के दिन प्रथम होरा होती है। बुध होरा त्वरित, परिवर्तनशील और अस्थिर होती है। बहुत ही इंटेलेक्ट होता है इसमें। अतः यह होरा शिक्षा, नया कौशल सीखने, स्थान परिवर्तन करने, लिखित जो अनुबंध हैं उनको अंतिम रूप देने। बुध की होरा बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है और मंगलवार के दिन कम प्रभावशाली होती है। गुरु होरा की बात करें तो गुरु होरा गुरुवार के दिन प्रथम होरा होती है। गुरु की होरा अनुकूल, शुभ फलदायी और वृद्धिकारक होती है। अतः यह होरा अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त मानी गई है। गुरु की होरा यात्रा एवं परिवहन, मुद्रा विनिमय तथा अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए, घर के निर्माण कार्य शुरू करना हो या गृह प्रवेश करना हो या कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपको स्टार्ट करनी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, जिसको हम आध्यात्मिक गतिविधि बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। गुरु की होरा मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है। शुक्र होरा की बात करें तो शुक्र होरा शुक्रवार के दिन प्रथम होरा होती है। शुक्र होरा लाभकारक, सौंदर्यात्मक और एकाकीकरण करने वाली होती है। प्रेम, प्रणय, विवाह और समागम क्रिया के लिए उपयुक्त मानी गई है। मनोरंजक गतिविधियों जैसे संगीत, कला और नृत्य के लिए भी शुक्र की होरा उपयुक्त मानी गई है। शुक्र की होरा बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को अधिक प्रभावशाली होती है तथा यह रविवार के दिन कम प्रभावशाली मानी गई है। शनि होरा शनिवार के दिन प्रथम होरा होती है। शनि होरा सुस्त, निष्क्रिय और विलंब कराने वाली होती है और शनि की होरा उस प्रत्येक कार्य के लिए वर्जित मानी गई जिसमें जातक त्वरित फल चाहता है। बहुत जल्दी आप फल की आशा मत करें शनि के प्रभाव में। शनि की होरा तेल, लेड, शीशा जिसको कहते हैं, कांच और लोहे से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। शनि की होरा भूमि पूजन, जिसे आपको गृह निर्माण कराना है तो पहले भूमि पूजन कराते हैं, तो भूमि पूजन शनि की होरा में शुरू कर सकते हैं। बैंक में निश्चित खाता खुलवाना, गृह प्रवेश, कृषि संबंधित कार्यों के लिए भी उपयुक्त होती है। शनि की होरा बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन अत्यंत प्रभावशाली होती है और यह सोमवार, मंगलवार, रविवार के दिन अशुभ फल देती है। होरा शब्द का प्रयोग सारावली में किया गया है। होरा शब्दार्थ चिंता जो सारावली का 2य अध्याय है, उसमें कहा गया है, अर्थार्जने सहाया पुरुषाणामापदार्णवे पोतः यात्रा समये मंत्री जातकमपहाय नास्त्यपरः। जैसे किसी भी देश का प्रधानमंत्री कोई कार्य कर रहा है या मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कोई कार्य करता है, तो उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, उनके जो सलाहकार होते हैं, वो सलाह देते हैं जिससे कि वो कार्य सुगमता से हो सके। तो ऐसे ही सलाह या जो मार्गदर्शन देता है वो होरा देता है हमें। तो होरा की महत्ता बहुत ही ज्यादा है जो ऋषि मुनियों ने वर्णित कर रखी है पहले से ही। यस्य ग्रहस्य वारे यत् किंचित कर्म प्रकीर्तितः तत्तस्य काल होरायाम सर्वमेव विधीयते। महर्षियों ने कहा है कि जो काम जिस वार में करना निश्चित है उसे उसके काल या होरा में करें। कार्य जिस नक्षत्र में होना चाहिए वह उस नक्षत्र के स्वामी की मुहूर्त में करें तो बहुत ही फलदायी होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मुझे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वैदिक विज्ञान चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।